चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। लेट द पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू इंटरनली इन द रेशियो r:1। r जो है वो पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स वो तो इंटरनली बोल दिया था। इफ o इज द ओरिजिन एंड OQ डॉट OA माइनस, ये जो इक्वेशन गिवन है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस कुछ नहीं करना, r की टर्म्स में अपने को ए पॉइंट फाइंड कर लेना है। तो ए पॉइंट के लिए देखो हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि ये लाइन है, ये पी है, ये क्यू है और ये r:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला ये पॉइंट ए है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकता हूं? तो ए पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा? 5r -1 अपॉन r+1 कॉमा 5r -1 अपॉन r+1 कॉमा 10r +2 अपॉन r+1। ये हमारे पास में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए है ना। अब जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा कर देते हैं। OQ डॉट OA, P को अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे -1 2, ये इधर से कितना हो जाएगा 5 5 10। OQ डॉट OA सबसे OQ डॉट OA निकालना तो बहुत आसान है। OP क्रॉस OA निकाल लेते हैं ना, OP क्रॉस OA। तो ये कितना हो जाएगा OP क्रॉस OA। तो OP को पहले लिख देते हैं, कितना हो जाएगा -1 I कैप J कैप K कैप, और ये कितना हो जाएगा इधर से OP OA कितना हो जाएगा 5r -1 अपॉन r+1, 5r -1 अपॉन r+1, इधर से कितना हो जाएगा 10r +2 अपॉन r+1। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से अगर मैं ध्यान दूँ तो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा अपने पास में -10r -2 माइनस 2 टाइम्स दिस, तो ये कितना हो जाएगा 10r और माइनस माइनस +2 अपॉन r+1 टाइम्स I कैप माइनस J कैप के साथ में कितना आ जाएगा माइनस, और ये अगेन ये भी माइनस। तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा, यही वैल्यू यहाँ पे आएगी। दिख रहा है क्योंकि J कैप है ना। कैसे दिख रहा है कि भाई इसको रिमूव करूंगा तब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और फिर प्लस कितना आएगा K कैप के साथ में, तो दिस माइनस के साथ में, ये माइनस के साथ में, तो ये 0 है ना। तो ये आसानी से हमारे पास में √2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ OP क्रॉस OA। अच्छा, इसका भी स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर के लिए √2 की जगह हम क्या कर देते हैं 2 ही कर देते हैं। 2 टाइम्स इसका होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 20r ही आएगा सिर्फ, है ना, 20r अपॉन r+1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 800r² अपॉन r+1 का होल स्क्वायर, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी इस तरीके से करिए कि मेहनत कम से कम लगे, है ना। चलो, तो यहां से ये इतना आ गया, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा अच्छा, पहले इनको लिख लेते हैं। OQ डॉट OA तो ये कितना हो जाएगा OQ डॉट OA, तो ये हो जाएगा 25r -5 प्लस ये कितना हो जाएगा 25r। भाई इसका और इसका डॉट करवाना है ना, तो 25r माइनस ये इधर से अगेन 5, और इधर कितना हो जाएगा प्लस 100r और प्लस 20, और नीचे डिवाइड में कितना आएगा r+1 और माइनस 1/5 ऑफ दिस, 1/5 ऑफ दिस। तो 1/5 को डायरेक्ट ही लिख देते हैं, है ना। अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करूंगा तो 1, इधर चला जाएगा 3, तो 6 160 r² अपॉन r+1 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल गिवन है 10 के इक्वल गिवन। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि 25r 100r टोटल मिलके कितना हो गया 150r
और ये इधर से प्लस 10, 150r प्लस 10, 150r प्लस 10 अपॉन r प्लस 1 माइनस ये इधर से कितना आ जाएगा 160r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब भाई दो तरीके हैं, या तो मेहनत करो या फिर डायरेक्टली क्या कर लो, यहाँ से ऑप्शन से उठा उठा के r की वैल्यूज पुट कर दो, है ना। और अगर ए ऑप्शन हुआ तो अच्छी किस्मत है तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया हमने 150, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली जो r की वैल्यू है वो अपने पास में कितनी आ जाएगी 7 मिल के आ जाएगी, है ना। एक और वैल्यू आएगी r जो है वो 0, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि r जो है वो पॉजिटिव दे रखा है ना। अगर मैं ऐसे ही ध्यान से समझ लूँ तो हाँ, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में r की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है।